फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की ज़िंदगी में करंट में चल क्या रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है और इस रिश्ते में अगले 10-15 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। इस वक्त आप दोनों की लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी लव लाइफ, आपके पर्सन की, आपकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, आपका करियर, करियर फाइनेंस, आपके पर्सन का करियर फाइनेंस। ओके, कुछ भी पॉजिटिव आपके लिए, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी पॉजिटिव, नेगेटिव्स। ये आप दोनों की एनर्जीज है। 5 ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जीज में आया है द जस्टिस। एरियल सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। और इस वक्त अगर सबसे पहले आप ही की एनर्जीज की बात करेंगे, बॉटम में जस्टिस है, मतलब कि आज दोनों ही जस्टिस का इंतजार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ नेगेटिविटी ज्यादा है, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा, मतलब प्यार मिसिंग होने की वजह से जिंदगी में कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा। ठीक है। नंबर 2 1 5 7 3 2 12 5 15 19 17 14 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो जस्टिस होगा नहीं होगा, आप ऐसे ही नाराज रहोगे, ऐसे ही डिप्रेशन में रहोगे। सैड एनर्जीज, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज, खोए खोए रहते हो, अकेले रहते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अकेले बैठे रहने का दिल करता है, किसी से बात करने का तक दिल नहीं करता। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। जब जब आप दोनों अकेले होते हो, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए थॉट्स ज्यादा चलते हैं। ठीक है। आज की डेट में आप दोनों एक दूसरे को जो फीलिंग शो नहीं करते, दोनों को ही कहीं ना कहीं हर्ट तो हो रहा है। रिग्रेट की एनर्जी की पता नहीं, इतना प्यार होने के बावजूद आप दोनों ही कन्फेस करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक है। सैड एनर्जी और अकेलापन बहुत ज्यादा है दोनों के अंदर। समझ में नहीं आता है कि मतलब चाहे कितना भी अच्छा आपको आपका परिवार ट्रीट करे, आपके ओवरऑल एनर्जीज में, आपके करियर में, आपके जो भी दोस्त है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपको कितना भी कोई भी अच्छे से ट्रीट करे, आपको किसी के एफर्ट्स अपने लिए दिखाई नहीं देते, दोनों को भी। आज के डेट में आप दोनों ही अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर आपकी एनर्जीज की बात करूँ, आपकी लव लाइफ 2 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है। 100% आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और आपको नहीं पता कि ये थर्ड पार्टी क्या कभी भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस कर पाएंगे, क्या कभी भी आपके पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ पाएंगे, क्या ये रिश्ते को कभी भी बैलेंस कर पाएंगे, आपको नहीं पता। लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि चाहे कितना भी कोशिश करें, अगर आप इनसे मूव ऑन भी करने की कोशिश करते हो ना, फिर भी आपको जस्टिस फील नहीं होता। अपने साथ ही लगता है कि मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ, जिससे मैंने प्यार करा वो किसी और को एकदम आसानी से मिल गया है और मुझे तड़पना पड़ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में आपके पर्सन की साइड से स्ट्रांग डिसीजन का इंतजार है, जो कि अभी तक आपके पर्सन ने आपको ऐसा कोई भी मतलब ना तो कमिटमेंट दिया है, ना तो ये पर्सन आपसे कुछ बात कर रहे हैं, ना तो अपने फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आपका रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है और आप इंतजार कर रहे हो इस रिश्ते के बैलेंस होने का। कुछ मोमेंट्स नहीं है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। स्ट्रक सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। अगर आपके फैमिली की बात करूं, आपकी फैमिली आज की डेट में आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब कि ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको आपकी बहुत ज्यादा केयर है और आपको इनकी बातें क्यों सुननी चाहिए, या आपके भले के लिए ही सोच रहे हैं। अगर ये लोग आपको मूव ऑन करने का भी सजेशन दे रहे हैं, ये भी आप ही के अच्छे के लिए है। और जैसे कि अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो फिर आपको जबरदस्ती भी की जाएगी कि अब आप इस लव लाइफ को छोड़ दीजिए, बहुत हो गया इस पर्सन का इंतजार करना, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। प्यार से नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करेंगे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर कर रहे हैं कि आपको अब इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहिए। ठीक है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके फ्यूचर को लेकर इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। ठीक है।
तो ये है, अभी आपके साथ माइंड गेमिंग की एनर्जीज बनेगी। आपको भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपकी मम्मी झूठ बोल रही है, आपके पापा झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो आपसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के कुछ अलग प्लान है जो कि आपके फ्यूचर को बेटर करने के लिए ही है। झूठ बोलकर आपसे कुछ काम निकलवाया जा रहा है आज के डेट में, या तो झूठ बोलकर आपको किसी रिश्ते में बांधने की कोशिश हो रही है, ठीक है। जो कि अगर आप इनकी बातें नहीं मानोगे तो आपको फोर्स भी किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है, मतलब कि जहाँ पे आपकी पहले बहुत ज्यादा केयर होती थी, आपकी हर एक बात सुनी जाती थी, अब यहाँ पे आपके हर एक बात को इग्नोर किया जा रहा है। और आपको जैसे कि मतलब इनजस्टिस की एनर्जी से आपको जस्टिस के लिए तरसना पड़ रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ। आपका परिवार भी बदल चुका है, आपका लव लाइफ भी बदल चुका है, आपका पार्टनर तो कंप्लीट और कंप्लीट इनका बिहेवियर चेंज हो गया है। एक एक करके आपको सबके असली फेसेस दिखाई दे रहे हैं, आपके घर में भी, और इवन आपका पार्टनर का भी आपने असली फेस देख लिया है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपको किसी का कुछ भी सुनने का दिल नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी मर्जी से जीने का दिल करता है कि बस बहुत हो गया, पूरी दुनिया का सुनते सुनते आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस लेना भूल गए हो। तो आपका दिल करता है कि मुझे अब किसी की कोई बातें नहीं सुननी है। अगर आपके करियर की बात करूँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, इसीलिए ना आपको परिवार का सुनना है ना आपके पार्टनर का, आपको सिर्फ अपने करियर पर फोकस रहना है। आज की डेट में आपका करियर और फाइनेंस एकदम बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यही आपके लिए सही है कि आपको ना तो किसी से प्यार की उम्मीद रखनी चाहिए, ना तो किसी से प्यार के लिए बेग करना चाहिए, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है। अब जस्ट अपने करियर पर, फाइनेंस पे फोकस रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, जो आपके लिए सही होगा आपको जरूर मिलेगा। आप इसी माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी में अभी करियर और फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड हो, जो कि इस वक्त अच्छा है, ठीक है। लव लाइफ डिस्टर्ब, फैमिली बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है और अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करती है। सिर्फ आपका करियर और फाइनेंस आज की डेट में सही है, क्योंकि आपको भी लगता है कि यही अच्छा है, ठीक है। अब नहीं आप सरेंडर करोगे किसी के भी सामने। अगर कुछ भी पॉजिटिव्स की बात करूँ, आपको जो भी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आपको जो नफरत दी है, कहीं ना कहीं आपने जिस पर्सन के ऊपर इतना भरोसा करा था, अगर वहीं पे आपको धोखा मिल गया, तो आपको तो ये चाहिए था कि इस पर्सन को आप भुला नहीं पा रहे थे, इनसे नफरत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज आप सच में नफरत कर रहे हो। आपके दिल में नफरत है, नहीं पता कि अब ये क्या आप इनको फिर से पहले जैसा प्यार कर पाओगे भी कि नहीं, आपको ये भी नहीं पता। तो ये पॉजिटिव्स में आया है कि आपने इस नफरत को अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और करियर में मतलब कि कंप्लीट 100% फोकस देने के लिए आपने एक हथियार बना के यूज करा है। ये रीजन बना है आपको कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना पाओ। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जब से आपके रिश्ते में आई है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करा और अपना फोकस हटा दिया, ठीक है। तो ये नफरत ही आपको मोटिवेट कर रही है। अभी नहीं, ये लव लाइफ, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब झूठे होते हैं, प्यार झूठा होता है, ठीक है। तो स्ट्रांग बना लिया आपने, अब आपको इस हार्ट ब्रेक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना भी याद आती है इस पर्सन की, इनकी इस माइंड गेमिंग की, इनकी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की, उतना ही आप अपने आप को और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करके जिंदगी में आगे बढ़ते हो, और पीछे मुड़कर देखने का आपको दिल ही नहीं करता, ठीक है। तो ये आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स में लिया है। अगर नेगेटिव्स की बात करूं, तो अभी भी आपको लगता है कि नहीं, मोटिवेट करा है, आगे बढ़ रहे, सब बेटर हो रहा है, करियर अच्छा हो रहा है, लेकिन इंतजार तो अभी भी आप कर रहे हो। अभी भी आपको लगता है कि ये पर्सन लौटेंगे, आएंगे, सब सही हो जाएगा। आप जो भी अपने आप के ऊपर भी वर्क कर रहे हो, अपने आप को भी जो इतना अट्रैक्टिव बना रहे हो, लगता है कि मेरे इसी एनर्जीज की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे, न्यू बिगिनिंग जरूर होगी, आपके पर्सन नए तरह से आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो ये नेगेटिव्स में आया है कि आप इंतजार कर रहे हो, वेटिंग की एनर्जीज नेगेटिव है, ठीक है। आप जितना ज्यादा वेट करोगे, उतना ही ज्यादा आपको अपनी लव लाइफ में भी कुछ बेटर दिखाई नहीं देगा। इवन आपकी जो फैमिली है वो भी आपको इसी तरह से ट्रीट करती रहेगी। तो आपने कहीं ना कहीं जो अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, तो स्ट्रांग बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन वेट करना नेगेटिव है, ठीक है। तो इस वेटिंग एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जस्टिस आपको जरूर चाहिए और ये आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप इन नेगेटिव एनर्जी से, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलोगे तो ही, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हुई है, आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूं, जैसे कि आप अपने करियर में फोकस्ड हो, आपको, आपने जो हथियार बनाया है थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी में, जैसे कि आपके पर्सन से नफरत करने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो है आपके पास वो मोटिवेशन है कि अब मैं नफरत करती हूँ इससे, मुझे नहीं चाहिए प्यार व्यार।
लेकिन वहीं पे अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा ना ये थर्ड पार्टी पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत मेहनत करते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। इतना ज़्यादा कि आपके पर्सन को आज की डेट में लगता है कि इनको अपने करियर के अलावा, अपने फाइनेंसेस के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। ये थर्ड पार्टी से ना तो प्यार करते हैं, ना तो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इवन ये आपके लिए भी कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते। इनको लगता है कि सेम एनर्जीज़ है कि आप जैसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम कर रहे हो, आपके पर्सन आपसे भी ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन हमेशा जितना भी काम करे बैक ऑफ द माइंड आप ही को चलाते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने तो अपने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, लेकिन ये आपके साइड से इंतज़ार करते हैं कि आप क्यों नहीं एफर्ट्स लगा रहे हो। इन्होंने जो बोला था कि आपने सच में सच मान लिया है, क्या आपको सच में लगता है ये थर्ड पार्टी के पास हमेशा रहेंगे, आपको कभी अपनाएंगे नहीं, कभी लौटेंगे नहीं आपके पास। ये बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके साइड से एक्शन का। अभी भी इनको लगता है कि आप ज़रूर आओगे, अभी भी इनको लगता है कि आप एफर्ट ज़रूर लगाओगे। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और ये बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए आपके पर्सन ने अपने आप में जैसे कि और ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करी है। मैं कैसे सही हूँ और आप कैसे गलत है। आपके पर्सन लिटरली यही सोचते रहते हैं और ये आपको आपकी गलती याद दिला रहे हैं कि ये आपके लिए जो एफर्ट्स नहीं लगाते, ये आपको आपकी गलती याद करने के लिए कह रहे हैं कि आप सोचो कि आपने क्या गलती करी है। आपने इस पर्सन से कुछ ज़्यादा उम्मीदें रख ली जो कि शायद आपके पर्सन ने आपको कभी ऐसे कुछ प्रॉमिसेस करे भी नहीं थे। आपने जस्ट उम्मीदें रखी थी कि आपका प्यार जीत जाएगा और ये पर्सन आपको अपना लेंगे। लेकिन इनके साइड से अगर देखेंगे तो इनको ऐसा नहीं लगता है। इन्होंने आपको कभी भी ऐसे कोई प्रॉमिसेस नहीं करे थे। फिर भी आपने जो आपकी उम्मीदें कंप्लीट हो ही नहीं सकती ऐसी उम्मीदें रखी, तो ये गलती आपकी है और इसलिए आपके पर्सन आपको अभी कुछ एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं इंतज़ार करूँगा, मैं अपने काम में बिज़ी रहूँगा, भले बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो, 24/7 एक पर्सन आपको सोचते रहते हैं, बिल्कुल भी अपने काम पर फ़ोकस कर नहीं पाते, ठीक है? लेकिन इनको आप ही की साइड से एफर्ट्स डलवाने हैं क्योंकि ये आपके साथ इस रिश्ते को अभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ही को लेकर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको थर्ड पार्टी के साथ ही चाहते हैं, मतलब कि आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है और इसलिए आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है? इनको ये लव लाइफ ज़रूर चाहिए, लेकिन आप अगर सामने से एफर्ट्स लगाओगे, तो इनके साथ भी जस्टिस होगा, आपके साथ भी ऐसे इनको लगता है और थर्ड पार्टी के साथ भी। तो ये ना आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ और इसीलिए आपके पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं, मतलब कि इंतज़ार कर रहे हैं आपके साइड से एक्शंस को, क्योंकि आपको बैलेंस करना पड़ेगा थर्ड पार्टी के साथ। ये जैसे बोलेंगे आपको वैसे इस रिश्ते में चलना पड़ेगा। आपके पर्सन को करंट पे तो यही लगता है, ठीक है? तो ये इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर फ़ोकस्ड है। अगर इनकी फैमिली की बात करूँ, इनकी फैमिली ने इनको ना बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा कर रखा है, लाइक कि इनकी बहुत तारीफ़ें करना, इनके लुक की, इनके करियर की, इनका मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे रुतबे पे काम करते हैं, अच्छा खासा इनका बिज़नेस है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो इनकी ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी जाती हैं, इनको सर पे चढ़ाया जाता है और जैसे कि आपसे बेटर ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है। तो जो भी है, अगर आप आपके पर्सन ने मैरिज भी कर ली किसी और से एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हुआ है या तो ये पहले से मैरिड थे, लेकिन ये आपके लिए तरसते रहते हैं। तो ये जो तरसते हैं इनका परिवार नोटिस करता है, लेकिन इनको लिटरली ये बताया जाता है कि आपको इनको आपके लिए तरसने की ज़रूरत नहीं है। आपसे भी बेटर ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हो सकते हैं। आपसे भी बेटर पर्सन इनको मिल सकता है, तो ये क्यों आपके लिए रोते रहते हैं? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और लिटरली आपके पर्सन मोटिवेट होने लगते हैं और इसीलिए नहीं आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते करंट में। इनको लगता है कि मैं हूँ, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ कि मुझे तो कोई भी आसानी से मिल सकता है। तो क्या हुआ अगर मुझे इस थर्ड पार्टी से प्यार नहीं मिलता? मैं किसी और से प्यार-व्यार कर लूँगा, मैं किसी और ऑप्शन को ढूँढ लूँगा, क्योंकि ऐसे गाइडेंस इनके परिवार से इनको मिलते हैं। बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाकर रखा जा रहा है, इनकी बहुत ज़्यादा केयर हो रही है, हर कोई इनके लिए अवेलेबल है, हर कोई इनकी इच्छाएँ कंप्लीट करने में लगा हुआ है, ताकि आपके पर्सन को आपकी याद ना आए, ठीक है? इनका माइंड आपसे डिस्ट्रैक्ट हो और फिर ये मतलब कुछ भी करे, बस इन लोगों को आप नहीं चाहिए और ये आपके पर्सन को लिटरली आपसे डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पर्सन के करियर की बात करूँ, आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखते हैं, जितना ज़्यादा ये पर्सन काम करने की कोशिश करते हैं या तो अपने परिवार की बातें सुनते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज़ है कि कुछ भी काम नहीं आ रहा। कितना भी मेहनत करें,
कुछ फायदा नहीं हो रहा, फाइनेंसेस में लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लॉसेस ही हो रहे हैं या तो स्टक है इनका बिजनेस। जो भी करियर, जो भी जॉब करते हैं आपके पर्सन, इनके करियर में इनसे कोई सेटिस्फाइड नहीं है, इनके ऑफिस में इनके बॉस इनसे नाराज रहते हैं, ठीक है। या तो अगर ये खुद सीनियर है तो इनके जूनियर्स इनसे बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, क्योंकि और हो सकता है कि इनकी कंप्लेंट भी बहुत ज्यादा हो रही है, थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा खेला जा रहा है आपके पर्सन के साथ। और रीजन है कि आपके पर्सन अपना 100% दे नहीं पा रहे, ठीक है। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये आप ही को चलाते रहते हैं, या गलतियां ढूंढते रहते हैं कि क्या सच में मैंने किसी के साथ गलत करा है, क्या सच में मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद करी है, और अगर नहीं तो फिर मुझे इतना गिल्ट क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना नेगेटिव फील कर रहा हूँ, और क्यों मैं मेरा 100% नहीं दे पा रहा। तो ये अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस के ऊपर अपना 100% दे नहीं पाते। जस्ट दुनिया को लग रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल है, रियलिटी यही है कि स्टक है इनका फाइनेंस, और करियर में नेगेटिविटी ज्यादा है, शायद इनके परिवार को भी ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो आपके पर्सन के लिए इनकी लव लाइफ सही होना यही इम्पोर्टेंट है, तब जाके अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे, या तो इनके फाइनेंसेस अच्छे हो पाएंगे। अगर कुछ भी पॉजिटिव्स की बात करूं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि ये मैनिफेस्ट करते हैं इनको जरूर मिलता है। तो क्या हुआ, अगर इनका लव लाइफ करंट में डिस्टर्ब है, करियर करंट में डिस्टर्ब है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरा फाइनेंसेस अच्छा हो जाएगा, मेरे प्यार के साथ मेरा रियूनियन जरूर होगा, सब अच्छा होगा, और मेरी जिंदगी ब्लेस्ड है। आपके पर्सन लिटरली ना ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए बहुत ज्यादा एफर्मेशंस बोलते हैं, और मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज इनके अंदर स्ट्रांग होने की वजह से ये अभी भले नेगेटिव है, लेकिन इनको विश्वास है कि कुछ ही टाइम में इनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, इनकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। इस बात के ऊपर इनको कंप्लीट भरोसा है। मतलब आपके पर्सन ज्यादा टाइम तक नेगेटिव माइंडसेट में रह ही नहीं सकते, जो कि इनका पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। अगर इनके नेगेटिव्स की बात करूं, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जीज हैं कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जो भी इनका दिल करे, आपके पर्सन दिल के इंट्यूशंस को फॉलो ही नहीं करते। यूनिवर्स इनको रास्ते दिखाते हैं, यूनिवर्स इनको बताते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, लिटरली आपके पर्सन उसे अवॉइड करते हैं और उसके अपोजिट कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं। जो रास्ते दिखाई देंगे, अगर उन रास्तों पे पर्सन नहीं चलेंगे तो ये अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। भले मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन के ही प्रोसेस में आपको यूनिवर्स जो रास्ते दिखाते हैं, उन रास्तों पे चलना ही होता है, वैसे करना ही होता है। तो आपके पर्सन करंट में ये नहीं करते, ठीक है। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से ही ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, कि ये ओवर थिंकिंग से अगर बचेंगे तो इनका लव लाइफ भी अच्छा हो जाएगा, और ये सब कुछ मतलब करियर, फाइनेंस, इवन आपको भी सही से बैलेंस कर पाएंगे, और आप दोनों के साथ जस्टिस भी कर पाएंगे। बस इनको दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना जरूरी है, जो कि आज की डेट में नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, फिर भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं और एफर्मेशंस बोलते रहते हैं। ये ज्यादा टाइम तक नेगेटिव माइंडसेट में रह नहीं सकते, ठीक है। तो अगर ओवर थिंकिंग से बचेंगे तो जल्दी से जल्दी सब सही कर लेंगे, और अगर आप वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आपकी भी लाइफ में सब कुछ सही होने लगेगा जल्दी, ठीक है। क्योंकि जस्टिस तो है, आप दोनों जस्टिस चाह रहे हो, और आप दोनों के साथ जस्टिस जरूर होगा, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जस्टिस को शो करती है, ठीक है। तो भले करंट एनर्जीज में आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, आपके साथ जस्टिस होने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट आपको थोड़ा सा गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना होता, जस्ट अपना कर्मा करना होता है। आप कर्मा करो, आपको उसका फल जरूर मिलता है, ठीक है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनकी लव लाइफ में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपकी लव लाइफ की नियर फ्यूचर की अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, अगले 8, 10, 15 दिनों में यस आप दोनों के इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। एडवेंचर की एनर्जीज है, और जैसे कि आप दोनों मिल भी सकते हो एक दूसरे से, क्योंकि हर मीटे आप दोनों ने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करा है, ठीक है। आप दोनों ही सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हो, और इस रिश्ते की एनर्जीज बैलेंस होगी, कब होगी ये नहीं पता, लेकिन आप दोनों सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और सडनली आपको आपके पर्सन की साइड से कुछ एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जीज आई है। आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगी, प्यार ज्यादा बढ़ेगा। भले एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन प्यार के साथ सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और सडनली अगर ये पर्सन आपसे टकरा जाते कहीं पे, या तो आपको इनकी कॉल या मैसेज आ जाते हैं, तो आपको वहां पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैजिशियन की एनर्जी है, जो भी होगा सडनली होगा,
आज कल परसों अगले 8-10 दिनों में कभी भी आपका ये रिश्ता स्टार्ट हो सकता है और एक्शंस भी आपके पर्सन के साइड से ही आएंगे। ठीक है, आप दोनों भी जो सेल्फ लव में हो ना, मतलब कि खुद का केयर करना और अपने करियर पे फोकस रहना, आप दोनों वही कर रहे हो और इसी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं ये एनर्जी समझ चुके हो कि ये कर ही आप इसलिए रहे हो क्योंकि ना आपके दिमाग में कोई और आता है ना ही आपके पर्सन के दिमाग में कोई और आता है। तो इससे बेटर ही काम करो। ठीक है, तो ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगले 8-10-15 दिनों में आप दोनों कहीं ना कहीं मिलोगे या तो आप दोनों का चैटिंग वेटिंग में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप तो कुछ एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, एक एफर्ट्स आएंगे आपके पर्सन की साइड से। ठीक है, अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते, ये आपको कह रहे हैं कि आप चाहे कितना भी कोशिश करो इनको हमेशा के लिए छोड़ने की, या तो आप इनसे कितना भी नाराज रहो थर्ड पार्टी को लेकर, आपके पर्सन आपको मना कर रहेंगे। रियलिस्टिक लव के एनर्जीज है कि इनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रू है, ये आपको कभी भी अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने नहीं दे सकते। ये बहुत एफर्ट्स लगाने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि आपको रोकने के लिए आ रहे हैं। अब इनके अंदर कोई ईगो नहीं है, ग्राउंडेड है आपके पर्सन। ये जो कि कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं करते, लेकिन ये आपके सामने ज़रूर और ज़रूर सरेंडर करेंगे। आपको डर लगता है कि ये पर्सन शायद आपके साथ कभी जस्टिस नहीं कर पाएँगे, लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि सब कुछ सही करेंगे, आपको सिक्योर्ड लव देंगे। आपको जो डर लगता है आपको आपके फ्यूचर को लेकर, आपके पर्सन इस सारे डर को हटा देंगे। ठीक है? अब इनको सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है आपके अलावा, और इनको अपनी किस्मत पे भरोसा है कि किस्मत आप दोनों का साथ ज़रूर देगी। सब कुछ चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है, आपके पर्सन इन नेगेटिव एनर्जी से डरते नहीं हैं, और ये आपको कह रहे हैं कि आप भी मत डरो, आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, आपको कोई कभी भी हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकता, तो इन नेगेटिव एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको करंट में यही कह रहे हैं कि इमोशनली ये सिर्फ और सिर्फ आपसे इन्वॉल्व है, और ये बहुत जल्दी रियूनियन करने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं, ये खुद कह रहे हैं आपको। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स को क्या जानना ज़रूरी है, आपको क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त, आपको कहाँ जा रहा है, आप कंफ्यूज मत रहिए। ठीक है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, और 2 4 5 लोग आपको लाइक करते हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, और आपको मतलब बेटर से बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपना दिल किसको दे। ठीक है, तो आपको करंट में कहा जा रहा है कि पहले अपने आप को क्लैरिटी दीजिए, अपना दिल किसको देना है पहले ये सोच लीजिए। आपको कौन बेटर लगता है, क्या आपको आपके पर्सन सच में अभी भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपको आपके पर्सन को अपना दिल देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इनसे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है और आप इजीली किसी रिश्ते में जा सकते हो, तो आप जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहना है, अपने आप को क्लैरिटी दीजिए। जो आप डिसाइड करोगे और जो आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, आपको वही करना है। तो आपको कंफ्यूज माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे उतना आप नेगेटिव डिसीजन लोगे, तो क्विक डिसीजन लीजिए लेकिन क्लैरिटी दीजिए अपने आप को। ठीक है, तो इस वक्त हम आपके पार्टनर की साइड से कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। इस वक्त अगर ये आपसे कुछ भी कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहते तो क्या कहते हैं। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर वो आपको कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और अगर ये आपसे बात नहीं करते ना, ये लिटरली आपको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या आपको टेस्ट कर रहे हैं इवन, और देख रहे हैं कि आप सच में किसी और रिश्ते में जाते हो क्या, और अगर सच में आप किसी थर्ड पार्टी में नहीं जाते, ये बहुत जल्दी आपको रोमांटिक ऑफर करने वाले हैं, आपको डेट पर लेकर जाने वाले हैं, और कह रहे हैं आपको कि आप थर्ड पार्टी का टेंशन मत लीजिए। इनके लिए थर्ड पार्टी ना तो पहले कभी इंपॉर्टेंट थी और ना ही आज इंपॉर्टेंट है, या आपके साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी किसी पार्टी का इनविटेशन देने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी किसी दोस्त की मैरिज है, बर्थडे है, ठीक है, आप वहां पे मिलोगे। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये प्लान कर रहे हैं आपको किसी पार्टी में मिलने का, आपको किस करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनका प्यार अनकंडीशनल है, ये आपसे कोई कंडीशंस नहीं रख रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जब भी आपको प्यार शो करेंगे आप इनके प्यार को रिसीव कर लो, आप इनके प्यार को रिसीव करिए, आप दोनों के साथ जस्टिस करिए, आप दोनों जैसे कि आप फेयर बनो इनके लिए। आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बातें डिस्कस मत करो, नहीं तो फिर आप चाह कर भी इस पर्सन को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। ये कह रहे हैं आपको सच्चे दिल से सॉरी,
और कह रहे कि आप इनके अनकंडीशनल प्यार को समझिए। और कह रहे आपको कि लव कॉल, मतलब कि बहुत जल्दी अपना अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। इनकी साइड से आपको कुछ मैसेज आने वाला है प्यार का, रियूनियन का, या आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। और कह रहे हैं कि आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको बताएंगे, ये आकर बताएंगे या तो कोई आकर आपको बता देगा कि आपके पर्सन कैसे पागल है आपके लिए। ठीक है, आपको अपना ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है, अपनी हेल्थ की तरफ फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है, जिम विम ज्वाइन करना है, आपको वॉक पे जाना है। कह रहे कि आप अपना ख्याल रखो, जब भी ये लौटेंगे आप इनको बहुत ज्यादा खुश और हैप्पी दिखाई देने चाहिए। और आप जितने ज्यादा हैप्पी और जितने ज्यादा खुश रहोगे, अट्रैक्टिव रहोगे, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन आपको अपने लिए रेडी दिखाई देंगे, उतना ज्यादा आपको आपके पर्सन इनकी बिहेवियर में भी आपको अपने लिए वो चेंजेस दिखाई देंगे जो कि आप हमेशा से चाहते थे। ठीक है, आपको अपने हालात खराब नहीं करने हैं। कह रहे हैं कि जैसे कि आप, मतलब कि आपके पर्सन ही हैं या आप ही के अंदर अपने आप को देखते हैं, तो अगर आप आपकी केयर करोगे तो आप अपने पर्सन की केयर कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखो। ठीक है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है आपको। और थर्ड पार्टी से तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल कंपटीशन मत करो। ये थर्ड पार्टी कभी भी और किसी भी एंगल में आपसे मैच नहीं करती है। और ना ही आप थर्ड पार्टी को अपना दुश्मन मानो, क्योंकि ये मतलब ये नहीं समझते कि थर्ड पार्टी इस लायक भी है कि आप इनको अपना दुश्मन मानो। आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो और बहुत ज्यादा आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी से ना तो कंपटीशन लगाओ, ना तो जेलसी की एनर्जीज रखो। ये पर्सन आपको कहीं नहीं जाने देंगे, ये चेज करेंगे आपको। आप जाना भी चाहो तो भी ये पर्सन आपको रोकने के लिए पीछे आएंगे। ठीक है, ये अब नहीं डरते किसी से और मैनिफेस्ट कर रहे इंटीमेसी को। और करंट एनर्जीज में इनको लग भी रहा है कि अगर ये आपसे अभी बात करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये पर्सन, इनको फिजिकल एडिक्शन ज्यादा हो रहा है, इसके लिए लौट रहे हैं, तो इसलिए अभी नहीं लौट रहे, लेकिन इन नियर फ्यूचर जरूर लौटेंगे और आपको कहीं जाने नहीं देने वाले। आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। ठीक है, ये कभी भी आपके बगैर रह नहीं सकते। बस आप अपना केयर करो, ये मत मानो कि ये रिश्ता खत्म हुआ है। आपके पर्सन के साइड से ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। ठीक है, तो प्यार तो आपसे बहुत ज्यादा करते हैं। हम आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। फाइल नंबर 2, यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, कितनी परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है, और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर भी आप एफर्मेशन बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आप लिखोगे आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।